स्वागत है आपका एजुएट लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। अपने पिछले वीडियो में हमने बात की फेडरल एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं डिफरेंस बिटवीन दीज टू फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड आई एम श्योर इसको देखने के बाद आप पूरी तरह ये टॉपिक समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिलेशंस बिटवीन द टू गवर्नमेंट्स, दैट इज द नेशनल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, हम जो है क्लासिफाई कर सकते हैं सिस्टम को एज अ फेडरल एंड यूनिटरी सिस्टम, और वी कैन से द फेडरल एंड यूनिटरी गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट में हमने बात की थी कि फेडरल गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जहां पर देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन होता है। द पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज नेशनल गवर्नमेंट, एंड द स्टेट गवर्नमेंट। और यूनिटरी गवर्नमेंट जो है बिल्कुल इसके अपोजिट होती है, जहां पे कंसंट्रेशन ऑफ पावर होता है। यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ पावर, यूनिटरी में कंसंट्रेशन ऑफ पावर। अब देखिए क्या बोल रहा है। पहला इसमें पॉइंट है ड्वेल गवर्नमेंट। मैंने आपको बताया था फेडरल सिस्टम में देयर इज डिवीजन ऑफ पावर, जो पावर होती है वो डिवाइड होती है, एक नेशनल गवर्नमेंट होती है और एक रीजनल गवर्नमेंट होती है। फॉर एग्जांपल इन इंडिया वी हैव नेशनल गवर्नमेंट, दैट इज द गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री। जैसे कि हम बोल सकते हैं मोदी सरकार, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सरकार पूरे देश के लिए, वो पूरे देश की सरकार है, पूरे देश के लिए कानून बना सकती है। और वही रीजनल गवर्नमेंट जिन्हें हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट बोला जाता है, और इनके जुरिस्डिक्शन भी अपने अपने होते हैं, यानी अलग अलग जुरिस्डिक्शन होते हैं। कहने का मतलब है जो केंद्र सरकार है, नेशनल गवर्नमेंट है, वो पूरी कंट्री के लिए कानून बना सकती है। जो पार्लियामेंट हमारी, वो पूरे नेशन के लिए कानून बनाती है। और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो केवल अपने पर्टिकुलर स्टेट के लिए कानून बनाती है। वही यूनिटरी सिस्टम में देयर इज सिंगल गवर्नमेंट, जो कि नेशनल गवर्नमेंट होती है, एक ही सरकार है और वो पूरे देश की सरकार होती है। दूसरी तरफ फेडरल गवर्नमेंट में देयर इज डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन होता है बिटवीन नेशनल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट। नेशनल गवर्नमेंट उन विषयों पर कानून बनाती है जो कि यूनियन लिस्ट के हैं, और जो रीजनल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है वो उन विषयों पर कानून बनाती है जो कि राज्य सूची के विषय होते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूनिटरी गवर्नमेंट में देयर इज नो डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का कोई विभाजन नहीं होता। सारी पावर जो होती है, ऑल पावर्स आर वेस्टेड इन द नेशनल गवर्नमेंट। तीसरी बात यह है कि फेडरल गवर्नमेंट में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। मैंने आपको बताया था फेडरल गवर्नमेंट जो होती है, फेडरल जो सिस्टम है, वहां पर का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि देयर शुड बी अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होना चाहिए, लिखित संविधान वहां की एक फीचर है। जबकि यूनिटरी गवर्नमेंट में ये इंपॉर्टेंट, ये मतलब फीचर जो है ये नेसेसरी नहीं है। वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन रिटन भी हो सकता है और अनरिटन भी हो सकता है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि फ्रांस में वहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है, जबकि ब्रिटेन में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हम जनरली बोलते हैं कि ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन अलिखित है। ठीक है। इसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट जो होती है वहां पे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होती है, यानी संविधान वहां पर सर्वोच्च होता है, क्योंकि संविधान ही वो तत्व है, यानी संविधान ही वो सोर्स ऑफ पावर है जो कि पावर को डिवाइड करता है बिटवीन नेशनल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट। जबकि यूनिटरी सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम हो भी सकता है, जैसा कि हमें जापान में देखने को मिलता है, वहां पे संविधान जो है वो सुप्रीम है। और नहीं भी हो सकता, जैसे कि ब्रिटेन है। ब्रिटेन में हम जानते हैं द पार्लियामेंट इज सुप्रीम, नॉट कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इजिली अमेंडेड। तो ये हमें फीचर देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं। अब क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होता है और कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है, तो सुप्रीम है और मेन डॉक्यूमेंट है, तो कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे रिजिड होता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन कठोर होता है। रिजिडिटी का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन को इजीली अमेंड नहीं किया जा सकता। जबकि यूनिटरी गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी हो सकता है, जैसा कि हमें देखने को मिलता है जापान में, और फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, जैसा कि ब्रिटेन में। फेडरल गवर्नमेंट में पावर्स आर गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन नॉट बी रिवोक्ड। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो पावर का डिवीजन है बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा पावर दी गई है। यानी कि यहाँ पर जो पावर मिलती है स्टेट गवर्नमेंट को या रीजनल गवर्नमेंट को, वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे रही है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। दोनों की सेपरेट पावर है। कहने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि फेडरल सिस्टम में जो नेशनल गवर्नमेंट है या जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके कार्य करती हैं, सहयोग से कार्य करती है। जबकि यूनिटरी गवर्नमेंट में जो रीजनल गवर्नमेंट होती है, यूनिटरी सिस्टम में जो रीजनल गवर्नमेंट होती है उसको पावर सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। यानी कि अगर हम कंट्री को एज ए यूनिट कंसिडर करें तो जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वो सब यूनिट्स हो गए, और उन सब यूनिट्स को प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट रीजनल गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है, उसको कुछ पावर डेलीगेट कर सकती है, बट किसी भी टाइम वो उस पावर को वापस भी ले सकती है, क्योंकि वो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है।
कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं दी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वो पावर दे भी सकती है और किसी भी टाइम वापस भी ले सकती है, उसको बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है, जैसा चाहे वैसा कर सकती है। तो ऐसा हमें देखने को मिलता है यूनिटरी सिस्टम में, यानी पावर यहाँ पे डेलीगेट होती है और यहाँ पर जो पावर है ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। फेडरल सिस्टम में इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, यानी कि जो न्यायपालिका होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि स्वतंत्र होती है, जबकि यूनिटरी सिस्टम में न्यायपालिका जो है वो इंडिपेंडेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। फेडरल सिस्टम में जो लेजिस्लेचर होती है, यानी कि जो आपकी हम बोल सकते हैं कि जो विधान मंडल है, या भारत में बोले विधान, जैसे आप बोलते हैं कि संसद जो है हमारी, या यूएसए में कांग्रेस, वो बाई कैमरल हाउस होता है। जैसे इंडिया में हमें देखने को मिलता है कि हमारी जो पार्लियामेंट है बाई कैमरल है, एक अपर हाउस है राज्यसभा, लोअर हाउस है लोकसभा। वैसे हमें यूएसए में देखने को मिलता है, वहां पे अपर हाउस है आपका सीनेट और लोअर हाउस है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। जबकि यूनिटरी गवर्नमेंट में जो पार्लियामेंट है, यानी कि वहां का जो लेजिस्लेचर है वो बाय कैमरल भी हो सकता है, जैसा कि ब्रिटेन में देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स है, बाय कैमरल हाउस है, यानी कि द्विसदनात्मक सदन है। वहीं यूनिकैमरल भी हो सकता है, जैसा कि चाइना में कैसा है, यूनिकैमरल हाउस है। तो ऐसा हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा आप बांग्लादेश में देखेंगे तो बांग्लादेश भी यूनिकैमरल हाउस है वहां पे। इसके अलावा भी कुछ बातें हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ बेसिस पे हमने इन दोनों सिस्टम्स को डिफरेंशिएट किया है। पहला है पोजीशन ऑफ सेंटर। फेडरेशन में, फेडरेशन का मतलब जो संघीय सरकार है, वहां पे जो सेंटर की पोजीशन होती है देयर इज बैलेंस्ड पावर, यानी कि यहाँ पे शक्ति का संतुलन होता है। वहीं यूनियन में जो सेंटर की पोजीशन होती है वो डिसाइसिव होती है, निर्णायक भूमिका होती है। फेडरेशन में संतुलन होता है और यूनियन में डिसाइसिव पावर होती है, यानी कि जो यूनियन है या यूनिटरी गवर्नमेंट है उसका फैसला अंतिम और मान्य होता है। अब पोजीशन ऑफ स्टेट। फेडरेशन में स्टेट की पोजीशन बैलेंस्ड होती है, इक्वल होती है, वो आपस में कोऑपरेट करके चलते हैं सेंटर और स्टेट। जबकि यूनियन में स्टेट इज सबऑर्डिनेट टू सेंटर, स्टेट जो होती है वो केंद्र के यानी कि नेशनल गवर्नमेंट के अधीनस्थ कार्य करती है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडिंग पावर अगर हम देखें तो फेडरेशन में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडिंग पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, यानी दोनों मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकते हैं। जबकि यूनियन में इन द हैंड्स ऑफ सेंटर, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडिंग पावर होती है वो नेशनल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार के हाथों में होती है। फिर अगर हम पावर देखें, अगर जो शक्ति की बात करें तो देयर इज डिवीजन ऑफ पावर इन फेडरेशन। मैंने आपको बताया शक्तियों का विभाजन होता है, डिवीजन ऑफ पावर। जबकि यूनियन में डिवॉल्यूशन ऑफ पावर, यानी कि यहाँ पर जो शक्तियां हैं वो केंद्र से राज्य को हस्तांतरित की जाती हैं, दी जा सकती है लेकिन वो वापस भी ली जा सकती है। डिवॉल्यूशन ऑफ पावर है, नॉट डिवीजन ऑफ पावर। और अगर हम बात करें रेजिडरी पावर की, याद कीजिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि किसी किसी मामले में जो है स्टेट सेंटर से भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है इन फेडरेशन, जैसा कि हमें यूएस में देखने को मिलता है। वहां पर जो रेजिडुअल पावर है यानी अवशिष्ट शक्तियां हैं, अवशिष्ट शक्ति अर्थात कुछ ऐसे विषय जो संविधान में नहीं लिखे गए हैं, ठीक है, तो ऐसे विषयों पर जो शक्तियां हैं यूएसए में वो राज्य के पास है, यानी स्टेट्स के पास है। यानी फेडरेशन में हम बोल सकते हैं कि रेजिडुअल पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, जबकि यूनियन में इट इज वेस्टेड इन सेंटर। यूनियन में किसके पास होती है, सेंटर के पास होती है। तो आई होप अब आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ आ गया होगा। जिन्होंने इसका प्रीवियस वीडियो नहीं देखा वो जरूर देखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।